एक शब्द में अगर बताया जाए कि आप लोग रोगी क्यों हैं, तो वो हमारे कर्म है। एक शब्द में आगे कर्म जो है कई भागों में बटे हुए हैं। खाने पीने गलत किया तो वो भी कर्म है, विचार गलत हुए वो भी कर्म है, बोल बाणी गलत हुई वो भी कर्म है, देखा गलत वो भी कर्म है, सुना गलत वो भी कर्म है, कोई झूठ कपट किया, यम नियमों का पालन नहीं किया वो भी कर्म है, जिन चीज़ों की शरीर को ज़रूरत नहीं है वो खा रहे हैं वो भी कर्म है। तो आगे कर्म जो है वो भिन्न भिन्न अलग अलग भागों में बटा हुआ है। अब उसके अंदर में कौन सी चीज़ में कहाँ गलती है, इन सारी चीज़ों में से वो हमारे को खुद को उन चीज़ों को देखने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर कि इतनी चीज़ें जीवन के अंदर, उनमें से हम कौन सी चीज़ गलत कर रहे हैं। उनकी शक्ति देखने में, समझने में हमारे अंदर ना होने के कारण हम अपने जीवन को ऐसे ही चलाते रहते हैं जैसे चल रहा है, और साथ में जो कष्ट शरीर के ऊपर आया उसको दूर करने के लिए दवाई खाते रहते हैं। मेरे दिमाग में ये उस बात को, दवाई से हम ठीक होंगे, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या बहुत बड़े हॉस्पिटल में ठीक होंगे, ये हमारा दिमाग है। आज जो हम आपको कैंप लगा रहे हैं इसका मकसद क्या है। एक उबड़ खाबड़ पत्थर है, रास्ते में पड़ा हुआ है, वो रास्ते में आने जाने वाले लोगों के लिए एक रुकावट बना हुआ है। कोई आदमी इधर से आता तो दूसरे रास्ते के आगे कर देता है और दुखी होता है, उधर से आता है इधर को कर देता है, उसका कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ है, वो सब लोग उससे दुखी होते हैं। उसी पत्थर को कोई मूर्तिकार उठा के ले जाता है जिसके अंदर एक कला है, एक कला है। किसी उबड़ खाबड़ व्यर्थ किसी पत्थर को एक तराशने की कला, उसके शक्ति है, उसके अंदर एक आर्ट है, उसके अंदर वो उसको ले जाता है, ले जाकर के उसको हथौड़ी छेने के साथ तराशता है। जो उसका उबड़ खाबड़ है उसके अंदर में वेस्ट मटेरियल है, वो सारी चीज़ों को तराश तराश के हथौड़ी छेने से उसको एक सुंदर मूर्ति बना देता है। वो पत्थर जो है तराशने के बाद किसी के लिए दुखदाई नहीं होता, कोई उसको रास्ते में नहीं फेंकता, उसको लाखों रुपए में खरीद करके लोग मंदिरों में लगाना शुरू कर देते हैं, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। उसको देख करके सब लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। पत्थर तो वही है, केवल तराशा नहीं हुआ था। इसी प्रकार से हमारा जीवन जो उबड़ खाबड़ हो गया है, ना हमें खाने का पता कुछ, ना बोलने का, ना देखने का, ना सुनने का, ना सोने का, ना जागने का, ना सेवा का, कोई ना ध्यान का प्रभु का, ये सारा चीज उबड़ खाबड़ हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है। उसके कारण जो है हम लोग दूसरों को भी दुख देते, उसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, उसका वो हमारी बुराई करता, हम उसकी करते, वो हमारी करता, हम उसकी करते। खिंचा था नहीं, वो कहता मैं ठीक हूँ, वो कहते हम ठीक है, आपस में खड़े खड़े। और रोग बीमारियां भर गई हैं, उससे दुखी हैं। तो उस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, इस जीवन को तराशने के लिए ये जो है कैंप का आयोजन किया गया। आपको यहाँ रख करके जो आपको शिक्षित किया जाता है, ये हथौड़ी छेनी से आपको तराशा जा रहा है। आपके जीवन को सुबह से लेकर रात तक तराशा जाएगा, उसको एक सांचे में डाला जाएगा जो आप घर में नहीं कर सकते। घर के अंदर में मन कभी इधर भटक जाता, कभी इधर भटक जाता, और पता भी नहीं है हमारे को कि घर के अंदर में 100 बंदे सलाहें देने वाले,
डॉक्टरों की इस पृथ्वी पर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। दिन पर दिन डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, शायद मैं इतना डॉक्टर को नहीं जानता, दवाइयों को जितना आप लोग जानते, लेकिन उसके बावजूद भी स्वस्थ नहीं है। दवाइयों की कमी भी नहीं है, लेबोरेटरियों की कमी भी नहीं है, मशीनों की कमी भी नहीं है, हॉस्पिटलों की कमी भी नहीं है, उसके बाद भी स्वस्थ नहीं। उसके बावजूद भी रोग ठीक नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जो जीवन उबड़ खाबड़ हमारा है, उसको दवाइयों के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से तराशा नहीं जा रहा। चाकू कैंचे से तो काटा जा रहा है, लेकिन मन और जीवन को नहीं तराशा जा रहा। चाकू कैंचियों से काटने से कोई अनजान आदमी पत्थर को तराशे, हथौड़ी मारे, वो टूट जाएगा या उबड़ खाबड़ी कटेगा, वो तराश नहीं सकता। वो तो जिसके अंदर आर्ट है तराशने का, वो तो वही तराश सकता है और कुछ नहीं। वो तराशने का आर्ट था हमारे गुरु जी के अंदर। हम लोग जो बिल्कुल मूल्यहीन थे, तराशा, तराश तराश के हमारे को ऐसा बना दिया, बन गया। अब कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर में जो भी तकलीफ हैं, जो परेशानी आप लेकर के आए हो, उसको दूर करने के लिए कोई दवाई नहीं है, केवल जीवन को तराशने की जरूरत है। इसलिए 4 दिन आपको यहाँ रखा जाता है, ताकि यहाँ रख करके तराशा जाए। सुबह से लेकर रात तक तराशा जाएगा, रात तक तराशा जाएगा। सो रोगों के सबसे पहले कारण हम लोगों को समझने हैं कि हम बीमार क्यों हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका उपचार। आप कहेंगे जी, बीच में कुछ लोग सोचते होंगे कि जी मेरे बीमारी का कोई इलाज तो बता नहीं रहे, शुगर कैसे ठीक हो जाए तो बता नहीं रहे। कई लोग सोच रहे होंगे ये तो बातें ही कर रहे हैं खाली। ये आपका विचार है, लेकिन आपका रोग बैठकर सुनने से भी कैसे ठीक हो रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। सुबह आपको योगासन कराए, कुछ गंदगी निकल गई, सफाई हो गई, आपको पता भी नहीं चला। उसके बाद काढ़ा पिया, जितनी अंदर इन्फेक्शन थी वो आपकी ठीक हो गई, आपको पता भी नहीं चला। उसके बाद में बथुए का जूस पिलाया, आपका खून साफ हो गया और आपके अंदर क्लींसिंग हो गई बथुए के जूस से। कुछ एनर्जी मिली, कुछ पेन किलर था, कुछ आपके दर्द कम कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। आपको पता भी नहीं चला कब आपका ट्रीटमेंट हो रहा। धूप में बैठे, डी विटामिन मिला, अंदर का मल कुछ डाइल्यूट हो गया, वो मल के रास्ते से बाहर निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। आंखों का व्यायाम किया, आपकी आंखों को एनर्जी मिली, आपकी आई साइट इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको हम बता रहे हैं, कुछ गैप रखा भोजन का, आपको सुबह से अनाज नहीं दिया। अभी बता रहे थे पृथ्वी तत्व की जरूरत नहीं, अब जो तत्व की जरूरत नहीं थी वो अपने आप ही नहीं मिला। अब ध्यान आपका इधर घर में बैठे तो ध्यान रसोई में होता, फटाफट खा ले, कुछ ना हुई खा ले, कुछ ना खा ले, भूख लगी। अब आपको भूख भी नहीं लगती। किसी को भूख लगी है? नहीं लगी, नहीं लगी ना, क्योंकि अब आपको हम ये भोजन दे रहे हैं। अब अंदर से आकाश तत्व मिल रहा है, अब आप आराम से 1 बजे तक बैठे रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और अंदर से आकाश तत्व मिल जाएगा और आपको हल्कापन आ जाएगा शरीर। किसी की भी शुगर बढ़ जाए यहाँ आने पर तो बताना। जितने व्यक्ति शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज जितने यहाँ बैठे हैं, हालांकि कल से आप आए हो, आज सुबह से किसी को कोई मेडिसिन हमने खाने के लिए सबको मना कर दिया, और साथ में ये भी कह दिया मेडिसिन अपने साथ रखो, जेब में रखो, बैग में भी मत रखो, कहीं ढूंढने पे ना मिले, देरी हो जाए, जेब में ही रखो, ताकि अगर बीपी लगे फट खा लो, देरी मत करना, फटाफट खा लो, लेकिन जरूरत पड़े तब। अगर जरूरत ही ना पड़े तो फिर क्यों खाना, जरूरत ही ना पड़े।
शुगर ब्लड प्रेशर की मशीन पास रखो अपने, नहीं है तो हम लोग ला के रख देते हैं, तुरंत चेक कर लेना, अगर बढ़ जाए तो खा लेना, अगर ना ही बढ़े तो फिर किस लिए खाना। और हमें पता है कि बढ़ेगी नहीं, पता है हमें कि नहीं बढ़ेगी, ना बीपी बढ़ेगा और ना शुगर बढ़ेगी। और फिर खाने की जरूरत, केवल आपका दिल रख रहे हैं तो डर बैठा हुआ ना। बच्चे कहते हैं दवाई नहीं खाई, दवाई खाओ, दवाई साथ ही रखना, बच्चों ने दवाई साथ ही देकर भेजी होगी आपको, दवाई लेकर जाओ। और खा भी रहे हैं 10-10 साल, और एक आध बार ना खाएं तो बच्चे कैसे खाट खड़ी कर देते हैं, चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल, बीपी बढ़ गया। अगर आपका रोग होगा ही नहीं बीपी, ना तो बच्चे आपको कहेंगे हॉस्पिटल चलो, ना कोई कहेगा आपको दवाई खाओ, ना आपको खाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको अपने जीवन को तराशने की जरूरत है, हर चीज को तराशने की जरूरत है। अगर एक पत्थर में से खाली शक्ल बना दी, ऊपर से नीचे का हिस्सा रह गया तो भी पूरा नहीं बात बनेगी। अगर नीचे की टांग बना दी, बाजू बना दी पत्थर में से, किसी मूर्ति के चेहरा नहीं बनाया तो भी नहीं बात, पूरा पत्थर तराशा जाता तो कीमत तो तभी लगती ना। ऐसे हम लोगों ने एक आध चीज अपना ली जीवन में, उतना कर लिया और बाकी छोड़ दिया तो पूर्ण स्वस्थ तो नहीं होगा ना। या कोई दूसरी चीज अपना ली तो बाकी दूसरी चीज छोड़ दी तो नहीं होगी। इस सारी चीजों को अपनाना है, तो सारी चीजों को अपनाने के बाद ही आपको इस जीवन का आनंद आएगा। अब उसके अंदर में रोग जो है कैसे हमारे अंदर में बनता है, आज तो आपको पहले यही सीखना, पहले दिन पहला लेसन जो है, फिर उसको हम धीरे धीरे करके कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपको बता दिया भाई, हमारा जो भोजन गलत होता है ये एक हो गया। फिर एक दिन एक ही सब्जेक्ट लेंगे हम लोग कि भोजन में क्या खराबी है। पहले आपको एक पॉइंट बता दिया, हमारा भोजन गलत है। दूसरा रोगों का कारण होता है हमारे अंदर में मल, गंदगी का इकट्ठा हो जाना। गंदगी हमारे शरीर में, खून में, मांसपेशियों में, टिश्यूज में, अंतड़ियों में, छाती में, हमारे मस्तक में, टिश्यूज में गंदगी का भर जाना दूसरा रोगों का, बीमारी पैदा होने का कारण है। तीसरा रोगों का कारण है उस गंदगी से बनी हुई बीमारियों को दबाने के लिए, ठीक करने के लिए दवाइयों का सेवन करना। शरीर के अंदर में गंदगी आई, उस गंदगी को साफ नहीं किया, साफ होने नहीं दिया, अंदर रोके रखा, दबाए रखा, उसका रोग बन गया। रोग बनने के कारण फिर उसको दवाई खा करके दबाया, और तत्कालिक आराम जो मिला, और उसी आराम को ये समझ करके कि मेरा रोग ठीक हो रहा है, समझ करके दवाइयाँ खाते रहे, खाते खाते उसका और भयंकर रोग बना लिया। उसके आगे कोई भी जीवन के अंदर में यम नियमों का पालन ना करना, धर्म के नियमों का पालन ना करना, बहुत लालची रहना, पैसे का, धन का, वस्तुओं का, दूसरे का भी हक छीनने की कोशिश करना। जहां से भी पैसा मिले, धन संपत्ति में जैसे भी मिले, सही तरीके से गलत तरीके से उन सब चीजों को ले लेना, आने दो। झूठ से मिले, कपट से मिले, जैसे भी मिले, सत्य को धारण ना करना, सत्य ना बोलना, अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख देना, दूसरों को मन से भी बुरा सोचना, जबान से भी उल्टा बोलना, और शरीर से भी अपने से कमजोर जीवों को दुख देना। कई बार लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मगर यहाँ आकर या अपने परिवार के अंदर जीवों को बहुत दुख देते हैं, और वो सोचते हैं कि हम लोग अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया कि अंदर से वो सारे रोगों बीमारियों से ज़्यादा बल्कि उल्टा भरे हुए हैं।
प्रकृति के इस नियम को समझना, जो आप देते हैं वो आपको मिलना है। प्रकृति के इस नियम को समझना, जो कुछ भी आप बांट रहे हैं वो वापस लौट के आपके पास आना है। इसलिए मन वचन कर्म से किसी को भी दुख ना देना, हंसते, चोरी ना करना किसी भी चीज की। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सुंदर नियम, इतना ऊंचा आचरण हमें दिया है इस जीवन में परमानंद पाने के लिए। अब मैं सोचता हूं कई बार कि हम लोग कितने मूर्ख हैं। उन सब चीजों को अपने बच्चों की पढ़ाई से हटा दिया और अपने जीवन में से भी हटा दिया। आज वो कभी पढ़ी नहीं है, अपनाई नहीं जीवन के अंदर में, और चीजें जो है जीवन के अंदर में बहुत अपना ली। पता नहीं कितनी फिल्में, कितने इसके अंदर वो आते हैं, कार्टून, क्या क्या इसके अंदर में आता है, वो दिमाग के अंदर में भर लिया और अपने जीवन का अंदर में जो हमारे ऋषि मुनियों का अमृत ज्ञान था उनको हमने सारी चीजों को छोड़ दिया। तो ये सारे संसार की हालत इसीलिए दुखी। टीवी खोल करके देखो, एक दूसरे के इंसान खून के प्यासे हो रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के खून का प्यासा हो रहा है। हम अपने धर्म का ज्ञान भी भूल गए, हम अपने धर्म का भी हमें नहीं पता, गुरुजन और ऋषि मुनियों का ही हमें ज्ञान जो था वो भी नहीं पता। हम ऊपर से अपने आप को एक धर्म विशेष के मानते हैं, वास्तव में हमारे अंदर धर्म का आचरण बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर हमारे अंदर यम नियम आ जाएं तो आप बता दो किससे झगड़ा हमारा, किससे झगड़ा, किसी से। रिश्वतखोरी कहाँ आ गई बता दो, गड़बड़ घोटाले कहाँ होंगे बता दो जरा। मन वचन कर्म से किसी भी जीव को दुख नहीं देना, बता दो कहाँ क्लेश होगा। सत्य को बोलना है, हमेशा जो कुछ है सत्य ही बोलना है, तो जरूरत नहीं किसी की कैमरों की, जरूरत नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे पास एक एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छी लगी, जॉर्ज वाशिंगटन की, और मैंने उसको पकड़ लिया। अमेरिका का राष्ट्रपति। ऐसे महान व्यक्तियों की अंदर कुछ गुण है, उनके अंदर में कुछ तत्व हैं बड़े। हमारे ऋषि मुनियों तो गुणों से, तत्वों से भरे पड़े हैं। उनके जीवन को तो पढ़ा ही नहीं हमने तो कंप्यूटर ही पढ़ा है, मोबाइल पढ़े हैं, कंप्यूटर पढ़ा बस। जॉर्ज वाशिंगटन को ऊपर एक बार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसके ऊपर राजनीतिक केस हो गया। जैसे हमारे देश में भी कई नेताओं पर केस चलते हैं, राजनीतिक केस हो गया उसके ऊपर। जज ने उसको बोला कि भाई आप लोग इस किताब पे हाथ रख के बोलो, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। उसने कहा जी मुझे को हाथ रखने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन ने बोला जी मैंने आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। सारे कोर्ट के अंदर सब लोग हैरान हो कि आपने झूठ नहीं बोला कभी, आपने झूठ नहीं बोला कभी, ये कैसे हो सकता है, झूठ ना बोलो। कहता मैं बताता हूँ। उसने एक बात बताई अपने जीवन की, अपनी माँ की। कहता मैंने अपने बचपन के अंदर में अपने बाप की जेब में से $2 चोरी कर लिए थे। $1 मैंने खर्च कर दिया, $1 मेरी जेब में रह गया। मेरी माँ ने पूछा बेटा $2 पापा की जेब में से गायब हैं, तूने तो नहीं लिए? मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं लिए मम्मी, झूठ बोल दिया। और माता जी ने कहा ठीक है सच कह रहा होगा बेटा, मान ली बात। लेकिन उस $2 की तलाश हुई, ढूंढा गया इधर उधर कहाँ गई, और देखा तो मेरी जेब में से $1 निकल आया। और मेरी माँ ने पूछा कि तेरी जेब में से $1 निकला, तू कह रहा था मैंने कोई डॉलर चोरी नहीं किया, ये कहाँ से आया? तूने झूठ बोला मेरे को कि मैंने डॉलर चोरी, और चोरी किया तूने? तो कहता मैंने कहा जी हाँ मैंने झूठ बोला। तो मेरी माँ ने 2 चपेड़े मेरे मारी खींच करके, और 2 चपेड़े मारने के बाद जो बोला उसने मेरे को सारे जीवन के लिए
झूठ बोलने से मेरे को बचा दिया। मेरी माँ ने मुझे कहा, तेरे जैसे झूठ बोलने वाले बेटे की माँ बनने से मैं बेहतर जो थी बांझ रहती तो ज्यादा अच्छा था। तेरे जैसे झूठे बेटे की माँ मैं ना ही बनती तो अच्छा। ये बात मेरी माँ ने मुझे 2 चांटे मार के कह दी। और उस दिन के बाद जब भी मेरे को झूठ बोलना लगता तो मेरी माँ के शब्द याद आ जाते थे कि मेरी माँ की बेइज्जती है इसके अंदर में। उसने मुझे जन्म दिया और वो कहीं झूठे बेटे की माँ ना कहलाए, उसका कहीं निरादर ना हो। तो मैंने सच बोलने को प्रेफर दी, चाहे मेरा नफा हुआ चाहे मेरा नुकसान हुआ, ताकि कम से कम जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसका निरादर तो ना हो। इसलिए मैंने उसके बाद कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। हमने अपने गुरुजनों ऋषि मुनियों को कुछ आदर नहीं किया, सब भूल गए, सब तहत नहस कर दिया उनका सारा। इसलिए हम भी भटक रहे हैं, दुख भाग रहे हैं, भोग रहे हैं, भिखारियों की तरह भग रहे हैं, भटक रहे हैं। जब तक हम पुनः उन चीजों को धारण नहीं करेंगे अपने जीवन के अंदर, तब तक आपके अंदर आत्मिक बल नहीं आएगा। हमारा शरीर आत्मिक बल से चल रहा है, काजू बादामों से नहीं चल रहा। काजू बादाम हर आदमी पैसे वाला खरीद के खा सकता है, लेकिन आत्मिक बल खरीद नहीं सकता। आत्मिक बल आपको ऋषि मुनियों के इस आचरण करने से मिलेगा और आपके शरीर के रोग ठीक उस आत्मिक बल से ठीक होंगे। वो प्राण शक्ति ताकतवर है जिसके अंदर में, वो ठीक करती है रोगों को। जिसके अंदर वो प्राण शक्ति कमजोर हो गई विकारों के कारण, उसका रोग ठीक नहीं होता, उसका रोग ठीक नहीं होता। और देखो कितना बड़ा विज्ञान हमारे महर्षि पतंजलि के, पहले उन्होंने यम और नियम बताया कि पहले इनका क्यों, क्योंकि आत्मिक शक्ति को प्रबल करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, ताकि वो फिर रोग को ठीक कर सके जल्दी हमारे। इसलिए कितने सुंदर नियम हैं। ये धर्म के भी नियम हमारे ऋषि, हमारे देश के अंदर ऋषि, हम वैसे तो हम बड़ा फक्र करते हैं जी भारत तुम्हारे ऋषि मुनियों का देश है, भारत तुम्हारे ऋषि मुनि। अरे ऋषि मुनियों को बात भी मानी है तूने? कोई जीवन में होता नहीं उनका एक नहीं कुछ धारण किया। बीमारियां भरी पड़ी हैं जीवन के अंदर तेरे, तू भटकता फिर रहा है अस्पतालों में, कहीं वहाँ ऑपरेशन कराने में, कभी वहाँ जाने में गए। तो ऋषि मुनियों का है क्या वो? बेटा शराबी कबाबी हो, बाप बहुत बड़ा साधु संत महात्मा, वो कहे मेरा बाप होता। अरे तू तो शराबी कबाबी है, तूने अपने बाप की वो बात नहीं मानी, तो फिर तूने क्या किया? अपने बाप का भी तूने आदर कर दिया। हमने जागना है, सोए हुए नहीं रहना। ये बीमारियां कुछ नहीं है। शुगर आपके आज ही से सब लोगों की शुगर ठीक होगी, बीपी आज ही से ठीक होगा। आप देख लेना, नापते रहो। जिसके लिए आप 10-10 साल 20-20 साल से दवाइयां खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो पहले रोगों को समझना है पैदा कहाँ से होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों का आपने यहाँ रह करके अभ्यास करना है। मन से बुरा नहीं सोचना, विचारों से किसी का बुरा नहीं सोचना, शरीर से कोई बुरा नहीं करना, जबान से किसी को कटु शब्द नहीं बोलने किसी को भी। और यहाँ आकर के अपना दृष्टिकोण चेंज करना है। कुछ लोग यहाँ आकर के क्या करते हैं, वो देखते हैं फर्श कैसा है, फर्श कैसा वो देखेंगे, बाथरूम कैसे हैं वो देखेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे, अंदर कैसे रहने की जगह वो देखेंगे, बिस्तरे देखेंगे, बेड देखेंगे। अगर बढ़िया बेड से, बढ़िया कीमती बिस्तरों से, बढ़िया बाथरूमों से, 5 स्टार से आपके रोग ठीक होते तो मैं पहले वही बनाता। और वो आपने घर बना भी रखे तो वहीं आपके रोग ठीक होते। बढ़िया बाथरूम में बैठ के रोग ठीक हो जाते।
हमने उधर ध्यान कम दिया है। हमने सारा ध्यान आपको एजुकेशन शिक्षित करने में दिया है, क्योंकि रोग आपके ठीक शिक्षा से होंगे, इन चीज़ों को अपनाने से ठीक होंगे। जितनी हमारे अंदर हिम्मत हुई, अवस्था हुई, उतनी हमने मैक्सिमम करी है। लेकिन जिनकी नेगेटिव सोच विचार है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ वो अवस्था को देखेंगे, और हो सकता है कई व्यक्ति अवस्था को देख के चले भी जाएंगे। यहाँ तो बड़ी दिक्कत है जी, यहाँ तो ये नहीं ठीक है, यहाँ तो वो नहीं ठीक है, कई लोग चले भी जाए। इसका मतलब उनको स्वस्थ नहीं चाहिए। जहाँ आप बैठे हुए ये ईश्वर का हॉस्पिटल है, आप ईश्वर के गोद में बैठे हुए हैं। सूर्य देवता ऊपर है, नीचे धरती माता है, शुद्ध वायु है। ये पेड़ पौधे आपकी सारी मेडिसिन की दवाइयाँ हैं केमिस्ट की। इनके पत्ते, इनके फल, इनकी जड़ें, इनकी छाल, इनका सब कुछ, दृश्य इनका देखने में, ये सारी मेडिसिन का काम करती है। आपके अंदर में प्राण शक्ति है ईश्वरी। गुरु जी कहा करते थे बाहर तो वैद्य है और आपके अंदर में वैद्यनाथ है, अंदर में जो बैठा। और फिर आपको तलाशने की जरूरत है, फिर भी वैद्य को तलाशने की जरूरत है, तो तलाशे जाओ, फिर कोई मिलने वाला भी नहीं तुम्हारे। वस्तु कहीं खोजे कहीं, कह विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब वेदी लीजिए साथ। गुरु जी को साथ ले लो, वेदी को लेकर के जो तुम्हारी वस्तु खो गई है स्वस्थ, वो यहीं से मिल जाएगा। सूर्य की रोशनी से, हवा से, पानी से, मिट्टी से, पृथ्वी से, ये फलों से और सब्जियों से मिल जाएगा। और जब तक वेदी नहीं लिया, ये सब कुछ आपके पास है और आप ढूंढते रहे बड़े अस्पताल में, बड़े वैद्य, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अभी भी लोग इतनी इतनी दवाइयाँ लेकर आते हैं, इतनी इतनी दवाइयाँ लेकर आते हैं, डिब्बे भर भर के। कई वहाँ जरूरत पड़ेगी तो। कई लोग तो ये भी कहते हैं हमारे को कि कोई पास में हॉस्पिटल है तो आए हम लोग। मैं उनको कह देता हूँ कि जी हॉस्पिटल पास में है, साथ में 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, 3 एम्बुलेंस। और जब भी आपकी शुगर कोई बढ़ी या कोई प्रॉब्लम, फट तुम्हारे गाड़ी बिठा के ले जाएगी, चिंता मत करो। आप अपनी इंसुलिन, दवाइयाँ, सारी इंजेक्शन सारे साथ लेके आना, घर में मत बोलना, जरूरत पड़ी लगा लेना। जहाँ आप दुनिया की रचना करने वाले, जिसने शरीर की रचना रची है, उसके संरक्षण में है अंदर से और बाहर से, वहां और किस चीज की आपको जरूरत पड़ सकती है? किस चीज की जरूरत पड़ सकती है? आपके अंदर में ऐसी ऐसी मशीनें फिट करी हैं उस ईश्वर ने, किडनी आपकी, लिवर, हृदय आपका, ऐसे ऐसे ग्लैंड फिट किए हैं जिनको आप कभी समझ नहीं सकते काम कैसे करते। उनको बनाना तो बहुत दूर है। बनाने वाली वो शक्ति कहाँ है? कहाँ से बनाती है शरीर की शक्ति? अंदर से। अल्ट्रासाउंड में कभी देखा किसी ने वहां डॉक्टर बना रहा हो शरीर के अंग हमारे? देखे कभी किसी? वो दिखाई नहीं देती। बस हमारी आंखों यहीं आकर धोखा खा जाती है कि वो दिखाई नहीं देती वहां पर। लेकिन ये शरीर तो बना हुआ दिखाई दे रहा है, या ये भी नहीं दिखाई दे रहा? इसको देख करके ही उसको याद कर लो कि हाँ है अंदर में, उस पर भरोसा कर लो। वो सारे कुछ आपके हर चीज के, किडनी को, सब चीज को जो बना सकती है आपके अंदर में, वो उसको ठीक नहीं कर सकती क्या? वही ठीक भी उसको करती है। अगर हमारा ध्यान भटके हुए हैं, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, शरीर के ऊपर वायलेंस कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जोरा जरबी कर रहे हैं दवाइयों के साथ, दवाइयों के साथ शरीर के अंगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी जोरा जरबी से आप कोई काम लंबे समय तक कर सकते हो? कोई कनपट्टी पे बंदूक रखे एक आध बार कर लोगे, 2 बार कर, अंदर से तो दुखी रहोगे ना।
ऐसे ही शरीर के अंग जो आपके कमजोर हो गए, खराब हो गए, जोरा जरबी से वो काम नहीं करेंगे ज्यादा। ये दवाई खाकर जोरा जरबी से आप काम करवा रहे हैं, डंडे के जोर पर उनसे काम करा रहे हैं, नहीं होगा। गुरु जी का एक बड़ा एग्जाम्पल हमेशा दिया करते थे, कभी टेप पे सुनना गुरु जी के एक बार शरीर के अंगों की कॉन्फ्रेंस हो गई, सारे शरीर के अंग बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। कह रहे थे यार ये जो बंदा है ना, ये हमारे को बहुत दुखी करता है। हम इसके पेट में काम करते हैं 24 घंटे, ये हमें सारा दिन तंग करता रहता है, कुछ ना कुछ गलत डालता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। हम इससे बड़े दुखी हैं सारे। कहने लगे, मिल करके कहने लगे चलो हम सब मिल करके नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करो इसके खिलाफ, इससे बाइकआउट करो। क्यों? क्योंकि कभी गर्म पानी डाल दिया, कभी ठंडा पानी डाल दिया, कभी 4 गिलास डाल दिए बेवजह, कभी 10 गिलास डाल दिए, सारा दिन बोतल जेब में डाल रखी। जब मुझे समझ नहीं थी उस समय मैं भोजन के साथ मुझे 4-4 गिलास पानी पीता था मैं। अंदर में इतनी आग लगी थी पेट के मिर्च मसालों की, इतनी आग लगती। और जब से भोजन का सुधार किया, मैं पूरे दिन में कभी पानी नहीं पीता, पूरे दिन भर में ना जरूरत पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? सब्जियों में पानी, और उसमें सबसे श्रेष्ठ ए ग्रेड पानी, फलों में पानी, पत्तेदार चीजों में, हर चीज में पानी, जो भी हम लोग खाते। और वो पानी हमारी अंदर जाकर के तृप्ति कर देता है, अग्नि को अंदर की को शांत कर देता है, जलन को शांत कर देता है अंदर की। उसके ऊपर प्यास लगती नहीं जरूरत से ज्यादा। हमारी जीव की ग्रंथियां, हमारे प्यास की ग्रंथियां हमारी जीभ में फिट कर रखी है ईश्वर ने, गले में हमारे। जब हमें प्यास लगती है, शरीर को पानी की जरूरत होती है, 70% पानी है शरीर के अंदर में, उस समय हमारे गले में प्यास की आभास होता है हमें, तो हम लोग पानी पी लें। जितना आभास होता है उतना पानी पी लें, बस उससे ज्यादा पिया ही नहीं जाएगा पानी आपसे। लेकिन वो ग्रंथियां हम डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं चाय पी पी के। चाय से वो हमारी प्यास की ग्रंथियां डेड हो जाती हैं, फिर हमारे अंदर में पानी की जरूरत भी होती है, वो हमें सेंस नहीं करती, सेंसर खराब हो गया हमारे अंदर का। फिर हम पानी पीना, चाय जो पीता है ज्यादा, उसको पानी की प्यास भी नहीं लगती, इसलिए फिर पानी की कमी हो जाती है। जब प्यास नहीं लगती, हमारा सेंसर खराब हो गया। 70% तो पानी है शरीर में, प्यास नहीं लगती, वो रूखी रोटी खाएगा, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, बस। कोई फल खा लेगा या चाय पी लेगा, चाय पी लेगा, और गलत चीजें खा लेगा, पिज्जे बर्गर खा लेगा। जब वो पानी की कमी हो जाती है, पानी, फिर वो अंदर में गंदगी जमनी शुरू हो जाती है शरीर में, गंदी चिपकनी शुरू हो जाती है। पानी से वॉश होती रहती है, नॉर्मल जो हम सब्जियों का पानी होता है उससे धुलते हैं, उससे गंदगी कभी नहीं चिपकेगी अंदर। तो जब गंदगी चिपकनी शुरू हो जाती है अंदर, वर्षों तक चिपकी रहती है, वो अंदर सड़ने शुरू हो जाती है, और सर्दी शुरू हो जाती है तो हमारे को पीड़ा का अनुभव होता है। कुछ भी गैस बनेगी अंदर में, अल्सर बन गए गंदगी पड़ी पड़ी में, खून आने लग गया, बवासीर बन गई अंदर में, उसकी गैस दिमाग को चढ़ गई, हमारे सिर को चढ़ गई गैस, एसिड खून में चले गए, एसिड हमारे उसके अंदर, पेन होने शुरू हो गया। फिर वहां जाकर फिर हम लोग उनकी दवाइयाँ खानी शुरू कर देते, फिर उनकी दवाइयाँ चलती रहती। बस ऐसे करके हमारे को शरीर की शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं है, शरीर के शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं है। बस जिस किसी ने बताया उसने वो कर लिया, उसने बताया जो कर लिया, बस वो सारे मतलब के एक अटकल पच्चू के अनुसार लगा करके चला रहे हैं। किसी से कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो गया तो लगता है थोड़ी देर के लिए फायदा टोएगा, फिर कुछ परेशानी कर, क्योंकि हमने अपने जीवन को पूरी तरह नहीं तराशेंगे जब तक हर चीज को। अगर एक विचार भी आपका गलत है तो आप खीरा टमाटर जो मर्जी या प्राकृतिक भोजन खाते रहें, तब भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। अगर आपका विचार भी एक गलत है
वो भी आपकी, क्योंकि वो विचार गलत आपके अंदर की शक्ति को, प्राण शक्ति को आपके कमजोर करता है। अब आप कहेंगे विचार के साथ क्या संबंध है इसका, मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोलने से क्या संबंध है, चोरी कर रहा हूँ, चोरी करने का बड़ा संबंध है गहरा। झूठ बोलने से आपके अंदर भय पैदा होता है, चोरी करने से भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। देख लो, कभी भी आप चोरी करके देख लो, डर पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि परमात्मा के नियम के विरुद्ध है। परमात्मा का एक संविधान है बनाया हुआ जीवन को चलाने के लिए। हमारा देश संविधान के सहारे चल रहा है ना। अगर मनमानी से चले तो कैसे चलेगा, घमासान हो जाए, या तो जो आज जिसकी लाठी उसकी भैंस ही हो जाए। फिर तो अगर संविधान ना हो तो जो आदमी तगड़ा वो कहेगा ठीक है भाई, मैं ऐसे ही करूँगा मैं तो। लेकिन एक संविधान बना हुआ है कि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन कोई नहीं करेगा, सब उसके अनुसार चलेंगे। ऐसे ही परमात्मा का एक संविधान है बना हुआ कि सब लोग उसके संविधान में चलेंगे। जो उसके संविधान का पालन करेंगे ईश्वरीय आनंद उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। परमात्मा उसको ऊपर उठाएगा, उसको अपनी शक्तियां प्रदान करेगा, उसको अंदर से आनंद आएगा, उसका शांति रहेगी उसके मन में। और जो संविधान नहीं पालन करेगा उसको दंड मिलेगा। उसको दंड क्या, यही बीमारियां, अशांति, तनाव हर वक्त, चिंता हर वक्त, भय, डर हर वक्त, हर घड़ी यहाँ पर हमारे दिमाग में बैठा रहता है। हर वक्त ये लगना, असुरक्षित फील करना, हर वक्त डर बैठे रहना, ये सारा परमात्मा के संविधान का ना पालन करने से हमारे जीवन के अंदर में ये चीज़ें आ रही हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का सुधारने के लिए है बड़ा मुश्किल, सुधारने के लिए। अब आप कहेंगे जी हम तो सारा काम ठीक करते हैं। कोई है आप में से जो ये कहता हो कि जी हाँ मुझे कुछ एहसास है गलत हो गया है? कोई? सब लोग कह रहे हैं ना ठीक करते हैं, खाना पीना सबका ठीक है, सब कहेंगे हाँ तो ठीक है। गलत अब पता चला जो नए बंदे आए, जो नए बंदे आए उनको पता है कुछ गलत खा रहे हैं, खा रहे हैं गलत। अभी एहसास हुआ, पहले से था, आज ही एहसास हुआ है, आज हुआ है, आज एहसास हुआ है। इसका मतलब नींद खुल रही है, आपकी नींद खुल रही है, और वही हम लोग आपको जगा रहे हैं। अब क्या है कि अगर हमने दवाइयाँ बेचनी होती तो इतनी सारी कमाई कहाँ करते हैं। अब तक तो सैकड़ों मरीज निपटा दिए होते, गोलियाँ बांध करके पुड़िया में रख लेते। हाँ जी क्या है, घुटनों के दर्द है, ये दवाई ले जाओ, गैस बनती है, ये दवाई ले जाओ, शुगर है, ये दवाई ले जाओ, ब्लड प्रेशर है, ये सारी दवाइयाँ ले जाते। तो 4-4 दिन आपको यहाँ रख के क्या करवाना था अपने साथ से? कुछ काम करवाना है क्या? कुछ नहीं करवाना ना। क्यों करते हैं फिर ये? क्योंकि गुरु जी ने जीवन ऐसा बना दिया, उनका अपना जीवन भी ऐसा था कि पूरा जीवन मानवता की सेवा करी, और वो चीज़ें हमारे अंदर में भी आगे अब निकलती नहीं है, क्या करें। इसलिए आप लोगों के सबके दुख, समाज के दुख, देश के दुख, बीमारियों, रोगों के, वो हमारे पास आते हैं। और गुरु जी ने कहा भाई सबकी सेवा करनी है, इसलिए आप लोगों को बुला बुला करके यहाँ ये सारी व्यवस्था करके आपको जीवन को तराश करके आपके शुगर, ब्लड, सारे रोगों से आपको स्वस्थ और आपके परिवार को, सारे जीवन को खुशहाल करने के लिए ये सब बना हुआ। अगर आपने ये बातें ना मानी तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया में आपको कोई चीज़ स्वस्थ कर सकती है। अगर हो सकती होती तो गुरु जी को जन्म लेके आने की जरूरत ही क्या थी? उन्होंने आकर कोई यहाँ ज़मीनें इकट्ठी करी, अपने परिवार वालों के लिए क्या उन्होंने महल बना दिए? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, जरूरत नहीं है उनको। और ऐसे संत आपको मिलने भी नहीं है कहीं, जिन्होंने सारा जीवन सादगी, धोती कुर्ते में बताया और केवल मानवता की सेवा करी, किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, कोई इच्छा नहीं रखी, और जो कुछ किसी ने अर्पित किया उन्होंने वो हमारे को अर्पित कर दिया।
क्योंकि वो इस भौतिक जगत से ऊपर होते हैं। वो यहाँ जमीन जायदाद सोना चांदी मोटर गाड़ियां इकट्ठा करने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हमारा उद्धार कर सकते हैं, अगर हमारा कल्याण कर सकते हैं तो हमारे गुरुदेव ही एकमात्र कर सकते हैं, या हमारे ऋषि मुनि कर सकते हैं। और कोई हमारा उद्धार, हमारा इलाज इन चीज़ों का जड़ से कहीं होने वाला नहीं। आपने करवा ही लिया आपने। अगर किसी को कोई शंका है तो और करवा लो, रोका किसने? रोका तो किसी ने नहीं। जब आपके पास कोई समाधान नहीं है, हम तो तभी आपको बता रहे हैं, तभी आप आते भी तभी हो, और जब तक हो रहा है तब तक आप आते भी नहीं हो, करवाते रहते हो। सो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को समझना है। 4 दिन के अंदर में अब आपको अपने जीवन को डिसिप्लिन रखना है। कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो बतानी है हमें, थोड़ा एडजस्ट करना सीखें, एडजस्टमेंट करना सीखें थोड़ी। जैसी व्यवस्था है, हमने छुपा कर कुछ नहीं रखा हुआ, जो कुछ है मैक्सिमम सब चीज़ें आपकी सेवा में रखी हुई हैं। जो कोई यहाँ पर कमी लगती है किसी व्यक्ति को, वो यहाँ पर कमी है ये चीज़ें, और आप बहुत अमीर हैं, या आपका रसूख है, या आपकी कोई पावर है, या आपके अंदर कोई बल है, शक्ति है, उसको पूरी कर दो। किसने मना किया? आप ही को करनी है तो आप ही को उपयोग करनी है, मैंने थोड़ी करनी है। पूरी कर दो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, जैसी है उसका उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक कर लो। कमियां तो हर चीज़ में है। अगर आप लोग आए, अगर मैं आपकी कमियां देखूं तो बताओ जरा, फिर कैसे होगा? अगर गुरुजी मेरी कमियां देखते तो मेरे जैसे मूर्ख को तो वो दूर ही भगा देते कभी। और ये खास बात होती है संतों की, वो किसी की कमियों को नहीं देखते। चोर आ जाए, डाकू आ जाए, कोई आ जाए, और उसको वो निर्मल शुद्ध पवित्र करके मूल्यवान बना देते। इसलिए कमियों को नहीं देखना है, कमियां हैं, सुधार की ओर हमें चलना है कि सुधार कैसे करें। आपको भी इसका एक अंग है और अंग बनना है। आपका हमारा संबंध कोई डॉक्टर मरीज का नहीं है, आपका हमारा संबंध एक प्रेम का और इंसानियत का संबंध है। आपका हमारा जो विद्या ज्ञान हमारे पास है गुरुजनों के, वो सूर्य के प्रकाश के समान सबके लिए एक समान है, सबके लिए निःशुल्क है, वो सबके लिए। आप उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान उधर लगाइएगा अपना, कि उन चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करूं, ऑब्जर्व करके अपने दुख और रोग कष्ट को दूर कर लूँ। आपके रोग कष्ट दूर हो गए तो यहाँ आने का आपका पर्पज सफल हो गया। बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ जाकर के स्कूल की बिल्डिंग को देखे, बिल्डिंग कैसी है इसकी, वहाँ के डेस्क कैसे हैं बैठने के लिए, तो वो बच्चा वहाँ जाकर क्या पढ़ाई करेगा? अगर उसका ध्यान ये हो कि मुझे एजुकेशन लेनी है, उन चीज़ों की ओर ध्यान हटे, जैसा भी है ठीक है, और वहाँ पढ़ लिख करके अच्छे नंबर में पास होकर के डिग्री लेकर के जाए, तो उसका सफल हो गया, पढ़ना बन गया, कुछ पा लिया कुछ। अगर वो यही देखता रहे तो पाएगा तो कुछ नहीं, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ आना आपका उद्देश्य है, अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल करना। इसलिए इस विद्या को जो है आप लोग ग्रहण करो। 4 दिन में ग्रहण करके जाओ, यहाँ से कुछ बन करके जाओ, खाली दोष ही देख करके ना जाओ। अगर कोई दोष है तो मेरे अंदर में भी बहुत दोष है, सबके अंदर है, तो हम दोष ही देखते रहेंगे, मिलना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं है। सो इसलिए जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आज हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही आपको दी है, कहाँ के थोड़ा आपका माइंड जो वो था, हमारी बीमारी पता नहीं कब करेंगे, हमें कोई दवाई नहीं दी अभी तक, कब चेक करेंगे, बार बार जो आप पूछते हैं, बार बार वो करते हैं, उसका समाधान आपको बताया। आपका ट्रीटमेंट आज सवेरे से क्या रात से ही शुरू हो गया, रात से शुरू। अगर आपकी शुगर नहीं बढ़िया तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं, क्या हो तो गया आपका। अच्छा ये बताओ, टेंशन किसको है यहाँ आकर के? रात वो बहुत कह रहे थे हमारे को चिंता है, या वो किसको टेंशन है? जरा हाथ खड़ा करो, चिंता किसको है यहाँ आकर के? सच बोलो, झूठ मत बोलो, चिंता किसको है? खत्म हो गई? बोलो।
फिर आप कहोगे आपको चिंता है, किस बात की है बताओ। इन डॉक्टरों का अब क्या होगा? मैं बताता हूँ। मैं गुरुजी से प्रार्थना रोज करता हूँ कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, उन सब डॉक्टरों को यहाँ भेजो। मेरी बहुत प्रबल इच्छा अंदर से कि ये विद्या उन डॉक्टरों को सिखाई जाए। हाँ बेटे, क्या कह रहे हो बताओ। आ जाइए, आ जाइए, चलिए मिलेंगे एक डॉक्टर तो। डॉक्टर कुसुम नहीं आई आज, बताना जरा इधर आकर। आगे आ जाइए आप कुछ सुन रहे हैं? आप डॉक्टर हैं? नर्सिंग ऑफिसर। चलिए आप अस्पतालों की थोड़ी हालत बताइए और जो हम क्या बोलते हैं। सच में बहुत बुरी हालत है। किसी के स्टोन होता है तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, ये नहीं करते, दवाइयाँ दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, लेकिन उसका कारण सच में नहीं पता कि वो पेन क्यों हो रहा है। सही कह रहे हो गुरुजी आप। आप क्या हालत देख रहे हो वहाँ हॉस्पिटल में? अच्छी हालत है? बहुत बुरी हालत है। मैं तो छोड़ के इसीलिए आई हूँ। नौकरी छोड़ दी आपने? नहीं, नौकरी नहीं छोड़ी। अच्छा, वैसे यहाँ आए हो कैंप अटेंड करने के लिए? हाँ जी, ताकि मैं उनको नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में बता सकूं। चलिए ताली बजाइए इनके लिए, बढ़िया के लिए। बहुत। कहाँ से आया? रोहिणी। ये तो नर्स आई है। मैं बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं ना, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं लंदन के भी, बुजुर्ग दूर दूर तक भी, मेरी तो अंतर की इतनी तीव्र इच्छा ना, वो जल्दी आए। मैं तो उनको सिखाने को मन करता है कि अगर वो सीख जाएंगे ना तो बहुत सारा काम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात ये है ना, इसको एक व्यापार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी कमी ये है जो व्यापार बन गया। हमेशा ये काम पहले ऋषि मुनियों ने सेवा का रखा हुआ था कि जिसको वैद्य बनना वो सेवा करनी है, वो वैद्य बने। जिसको सेवा करनी है वो बने वैद्य। नहीं सेवा करनी है तो अपना धन कमाने तो और किसी चीज उसको, लेकिन इससे चीजें से पैसा मत करो। इसमें क्या कमी आ गई कि पैसा आ गया। अब पैसा आने में क्या हो जाता है कि वो ये सोचता है मन में कि कैसे इससे पैसा बटोरूं मैं, जो मुझे पैसा देता रहे। ये दिमाग में बात आ जाती है। जब पैसे का लालच आ जाता है तो फिर वहां स्वस्थ कहाँ होने वाला। एक डॉक्टर का ये मन में विचार आना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर बना हूं, मेरा फर्ज है सारे समाज को खुशहाल और स्वस्थ करना। पैसे का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। मेरे को रोजी रोटी मेरे को सरकार दे दे, उसको जितनी उसका गुजारे लायक चाहिए बस, लेकिन दूसरों से लेने की उसके मन के अंदर इच्छा खत्म हो जाए तो काफ़ी सुधार हो जाए। बेवजह ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। आप कहोगे भी मेरा ऑपरेशन कर दो, तब भी कहेंगे जरूरत नहीं है तुम्हारे को। और अब जो है अगर आपको जरूरत नहीं है तब भी कहेंगे भी ऑपरेशन करवा लो, आप जल्दी करवा लो, वरना तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हाँ बेटे, आगे आके बताइए। एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स हॉस्पिटल में, पहले थे डॉक्टर विमल छाजेड़। आप लोग यूट्यूब करके देखिए। वो उन लोगों, डॉक्टर साहब ने एम्स इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं अननेसेसरी पेशेंट्स की बाईपास सर्जरी कर देते हैं। उन्होंने बताया कि हार्ट में क्या जमा होता है और उन्होंने सारा क्लियर करके दिखाया। हम लोगों ने वो वर्कशॉप भी अटेंड की थी। तो उसके बाद क्या किया, डॉक्टर साहब ने पेशेंट्स को समझाने की कोशिश की। तो क्या है, उन्हें जो ज़रूरी चीज़ें होती थी वो हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करता था। लास्टली क्या हुआ, उन्होंने एम्स छोड़ दिया और अब वो खुद से वर्कशॉप देते हैं कि भाई हार्ट की सर्जरी मत करवाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी, हमारा जो सिस्टम है ये करप्ट हो गया है और करप्ट होने से सारा काम बिगड़ गया, सारा काम बिगड़ गया। सो इसलिए जो है वो आप इन सब चीज़ों का आपको हम अवेयर करवा रहे हैं। कोई बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई आपको गॉल ब्लैडर निकलवाने की ज़रूरत नहीं। कोई आपको शरीर में आपका रसौली है, फाइब्राइड्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। कोई गांठ है, बिल्कुल ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ
थोड़े से 1-2 कंडीशंस के अंदर में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी चीज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप सारी चीज़ें सीख लिए। हम गुलाटी साहब हैं, आप थक गए होंगे काफ़ी देर बैठे सुनते सुनते, थोड़ा मनोरंजन भी कर लीजिएगा है, थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है। वो भी एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशन है, एक मनोरंजन का भी बहुत बड़ा न्यूट्रिशन। हमारा सौभाग्य है कि गुलाटी साहब हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आते हैं चल करके। जब भी इनको समय लगता है हमेशा इनकी इच्छा रहती है कि मैं जाऊं। कोई मजबूरी हो जाए तो नहीं आते, नहीं तो ये सबको बुला बुला करके कह कर चलो दर्शन आश्रम में, चलो दर्शन आश्रम में, बुला बुला करके लेकर के आते हैं इनको सबको। तो इनके लिए एक बार ताली बजाइएगा सब लोग। और इस उम्र के अंदर में ये रहने तो लगभग 70 साल की इनकी उम्र हो रही है, साल 2 साल कम होंगे, और इस उम्र में इतने एक्टिव हैं। और आप देखिएगा इनको, ये गुरु कृपा है इनके ऊपर। और देखिए इनका मिल गया, हो गया, निकल गया। निकाल लो उतने में, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आप निकालो, उतना मैं करता हूँ। हाँ, अब मैं दोबारा आपके बीच में आया हूँ। अक्सर थ्योरी ज़्यादा होती है और लोग थक भी जाते हैं, और थ्योरी के बीच बीच में आपने अपना ब्रेन आपका क्या है, BRAIN, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिलियंट सोर्स ऑफ रेन। तो दिमाग, दा से दाना, माँ से मिट्टी, गा से गमला, जैसा उसमें आप दाना लगाएंगे ऐसा निकलेगा, और जैसी उसमें रेन करेंगे ऐसी रेन होगी। मैंने सुबह बोला पुलिस वाले आंसू गैस छोड़ते हैं, मैं भी आंसू गैस छोड़ूंगा अभी, मगर वो आंसू गैस का थोड़ा सा फ़र्क है कि अब आपको भूख लग गई है और डल हो गए हो, तो मेरी आंसू गैस क्या है, हैप्पीनेस आंसू गैस। हैप्पीनेस आंसू गैस आपके पास जाएगी। और अब दूसरा, आप मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, आप उठ के बात करते हो, तो मेरे पास कौन सा मोबाइल है आपके लिए, हैप्पीनेस मोबाइल। अभी मेरी हैप्पीनेस की वेव आपके पास जाएगी, आपके ब्रेन को टच करेगी, वो आपके हार्ट तक जाएगी, आपके पैर तक जाएगी, आपके हाथ में आएगी। और मैं नहीं कहूँगा ताड़ी मारो, अगर आपका दिल करेगा तो ताड़ी मारना, नहीं तो नहीं मारना। H फॉर हार्ट, H फॉर हेल्थ, H फॉर हैंड, आपकी ताड़ी 10 गुना निकलेगी। तो ये भी कारीगरी है। ये कारीगरी कहाँ से आई, ये शेषाद्री जी ने दे दी, गुरु जी उसको बांट रहे हैं, और इसको भी ले लो। अब कहते हैं आजकल महंगाई हो गई, मैं कहता हूँ कहाँ महंगाई है, हर चीज़ है। पृथ्वी तो, इन्होंने बोला पृथ्वी तो बड़ा हुआ है, मगर आज एक ही चीज़ महंगी है, वो है मुस्कुराहट और हैप्पीनेस। वो डॉक्टर हैप्पीनेस गुलाटी आपके लिए लेके आया है, ले लो। हो सकता है कल कोई मंत्री आए हो इस पर भी टैक्स लगा दे। वैसे तो हंसते नहीं, जैसे मैंने तुम्हें सुबह कहा था ताड़ी मारो, बड़ी धीरे सी ताड़ी थी, तो इसलिए ये आपके अंदर है, इसको निकालना है। और 2 तरह के खाने हैं, अपनी बॉडी को अपना नेशनल हाईवे बनाना है। नेशनल हाईवे क्या है, हिंदुस्तान का, कन्याकुमारी, वहाँ ले लो आप सीधा, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो आपका क्या है, इस वाल से लेके नाखून तक आपका नेशनल हाईवे है। नेचुरल खाना बताया जा रहा है यहाँ पे, हैप्पीनेस फूड थोड़ा सा मैं दे दूंगा आपको। तो आप ये भी लेके साथ जब चलेंगे इसको, तो आनंद ही आनंद आएगा। अब हंसी जो होती है वो भी 3 तरह की है। एक, जब हम दूसरे पे हंसते हैं, अक्सर यही करते हैं, सब करते हैं, मैं भी करूँगा और हम भी करते रहे। दूसरी हंसी जब अपने पे हंसते हैं, मैं कुछ डांस करूँगा आपके पास, उसी को मोबाइल में देखूँगा, तो मेरे को अपने आप पे भी हंसी आएगी, वो कुछ उच्च दर्जे की हंसी है। और इसके बाद जब हम हर सिचुएशन पे खुश रहते हैं, हर सिचुएशन पे हंसते हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि नुक्ते नहीं निकालने, तो वो होती है एक ब्रह्मांडी हंसी, कि वो ब्रह्मांड की हंसी है, वो सारे ब्रह्मांड में जाएगी। और जैसे ही आप खुश होंगे तो शेषाद्री जी जो ऊपर बैठे ब्रह्मांड में, वो भी आपको देखेंगे, वो भी खुश होंगे। उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को हम बांटना है आपस में। हो गया, आ जाओ, गाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बार बार देखो, उसमें कुछ एक्ट आएंगे, तो मैं उसको गाने को, शम्मी कपूर जी का गाना है, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है। अब उसको हमने हैप्पीनेस और हेल्थ का गाना बना दिया है कि अपने शरीर को बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज़ है। दूसरा, 2 साल का बच्चा कपड़ा कभी नहीं लाता, और उसके मम्मी पापा कपड़े लाते हैं।
ऐसे ही मुझे एक दिन लग गया कि मैं तो दवाइयाँ खा के मर रहा हूँ। मैंने कह दिया कि आज के बाद मंदिर में भगवान भी कपड़ा नहीं ले रहा, तो मैंने आज से कपड़े ले लूँगा, जो कोई मुझे कपड़े दे देगा तो मैं ले दूँगा। बस मैं पकड़ा गया, उसी में पकड़ा गया। मेरे लड़के ने एक रंगीन शर्ट दे दी मेरे को, कह रहा जी आप तो, मैं क्या ये रंगीन तो कभी पहनी नहीं है, ये कैसे होगा? कहता पापा आपने बोला था कि भाई मैंने कपड़े नहीं ले ले। मैंने कहा जब बोला था तो करना पड़ेगा, मैंने की। तो उस समय मेरी ऐसे गुरुजी मेरी दाढ़ी थी, तो मैंने मंदिर में डांस किया। कहते यार रंगीन कपड़े पहन के रंगीन बाबा बोल लेंगे। एक सिंगर मिला, सिंगर ने कहा अंकल आप बहुत बढ़िया डांस करते हैं। मैं कहा बोलो। कहता मैं देवानंद का गाना बोलूँगा, आप देवानंद में डांस करना। मैंने कहा भाई ये दाढ़ी देवानंद में नहीं चलेगी, ना तो मेरे वाल है, देवानंद तो जुल्फों से खुश करता था, मैं कैसे करूँगा। मैं कहा तो रुक, मुझे आइडिया आ रहा है, मैं पूरा कटिंग करके आता हूँ। भाई उल्टी गंगा बहा के देखते हैं, जो काम करना है तो करना ही है फिर। तो मैंने एक देवानंद का डांस किया, कलर्ड शर्ट थी मेरी, इतनी ताड़ियाँ बजी कि मैं आज तक नहीं भूल पा रहा, और उसी ताड़ियों में मैं चलता जा रहा हूँ। वो ताड़ियाँ आपके समर्थ है, मैं आपको भी देना चाहूँगा। आइए माइक उतार लो ना, माइक ऊपर उतार दो। तार को ज़्यादा मत खींचना इसके। ये तार बहुत है लोड है कि तार बहुत लंबी है जी। खींच देते हो। नहीं आराम ਨਾਲ निकल। हाँ जी हाँ जी। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो, डाली हो। दिल मिला, आ जाओ एक जन्म है दिल मिला, या चिराग मंदिर मिला, ये न पूछो कि कहाँ। दिल मिला, एक जन्म है दिल मिला, या चिराग मंदिर मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। डाली हो, डाली हो,
बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बैठ जाएंगे सब लोग अपनी अपनी जगह पर, थोड़ा चार्ज भी। एक बार, 2 बार, 11 बार बोलो हैप्पीनेस हैप्पीनेस, और इकट्ठा जरूर बोलो, ठीक है। और इकट्ठे हो तो एक बार सारे क्रॉलिंग कर लो, जैसे मैंने की। 6 महीने का बच्चा क्रॉलिंग करता है और खड़ा होकर दौड़ता है। एक घर के अंदर एक वातावरण ऐसा हो कि घर के अंदर एक हारमोनी सी है। मान लो एक आदमी नेचुरल लाइफ मानता नहीं मानता, उसको छोड़ दो। इसके करने से तो आपस में एक दूसरे की मित्रता बढ़ती है। और फैमिली में सारा दिन तो हमने मोबाइल चलाना है, सारा दिन बच्चों के लिए अब कोरोना में वो लैपटॉप भी आ गया है, तो इतनी से एक्सरसाइज कोई ऐसी ऐसी ढूंढ के कर लो और उससे हो जाएगा। दूसरा, एक पेपर लो, आ जाओ मैडम, एक पेपर लो, वाइट पेपर, उस पर लिखो हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। जितने घर के मेंबर हैं उनकी फोटो लगा दो और उसको अलग अलग दीवारों पे लगा दो, और आपका फैमिली गुस्सा कम हो जाएगा। अगर किसी को गुस्सा नहीं है तो मेडिटेशन करने की, विपासना करने की कम जरूरत पड़ेगी। और वो जो मेडिटेशन करोगे बिना गुस्से के, विपासना करोगे, उससे ताकत मिलेगी। और दूसरी, विपासना जो करोगे, आप बैठे हैं, कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, एंगर कम नहीं हो रहा, तो पहले उस पर विचार करो कि अपने क्रोध को और फैमिली क्रोध को कैसे दूर करना है। कभी भी आप मेरा नंबर लेके मेरे से बात कर सकते हो। कुछ ऐसे नुक्ते मैं रिसर्च करता रहता हूँ, प्रैक्टिकल, जो सबके काम आ सके। आज हमारे बीच में भारती जी हैं, ये कर्नाटका से हैं, और ये भी एक अपना गाना गा लेंगे ना इस पर, हैं? वेरी गुड। तो इसको कहते हैं टाइम है तो, हैं? हाँ हाँ, जैसे भी है, बहुत अच्छी बात है सबसे। सो ये जो मनोरंजन का कार्यक्रम है, ये भी एक पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का, ठीक है। जो आप घर में हर वक्त दबे रहते हो ना, खुल जाओ, एकदम खुश हो जाओ, बिल्कुल सब लोग हंसो, थोड़े ताले बजाओ, जो नाच सकते हैं नाच लो साथ में, ठीक है। खूब देखेंगे आप, उसके बाद सबका ब्लड प्रेशर शुगर नापा जाएगा, देखते हैं किसके ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ती है उसके बाद। शुरू कीजिए। सबको साथ में गाना है, और जिसको नाचने का मन करे प्लीज़ उठ के नाच लो। आज नाच लो घर जाके, तो फिर ब्लड प्रेशर शुगर ही नापते रहना। क्योंकि घर में कुछ लोग शर्माते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं। यहाँ ये तो आश्रम है खुला, आप जिसको नाचना है तो नाच लो। आप मेरे साथ गाओ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं।
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो राधे 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 गोविंदा, बोलो राधे 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 गोविंदा, बोलो राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा, कृष्ण गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा। बोलो राधे 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 गोविंदा, बोलो राधे 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 गोविंदा, कृष्ण गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा, कृष्ण गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे। थैंक यू। मेरा नाम विवेकानंद है, मैं बिहार से हूँ और प्राइमरी स्कूल में रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। कहता है अपनों पे हंसना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरों पे तो आप बहुत खूबी हंस लेते हैं, तारीफ तब जब आप अपने पे हंसिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं जो हमारे उम्र के ही होंगे। हम लोग जिस ज़माने में स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल की क्या स्थिति होती थी, उसका एक मैं नज़ारा आपको पेश कर रहा हूँ। एक स्कूल चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल इंस्पेक्टर आ गए इंस्पेक्शन करने के लिए। 5वीं वर्ग में गए, उन्होंने देखा सीता विवाह लिखा हुआ था, तो टीचर से उन्होंने पूछा आप क्या पढ़ा रहे हैं? कहा रामचंद्र जी की शादी कैसे हुई थी उसी के बारे में। कहा ठीक है, अच्छा बताओ तो बच्चों शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उस इंस्पेक्टर ने बच्चों से पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? पूरा क्लास साइलेंट हो गया, सब नीचे देख रहे हैं। कह रहे कोई बोलो तो, इन्होंने पढ़ाया ही होगा, कोई बोलो बोलो बोलो। किसी ने नहीं बोला। तो कहा अच्छा इस क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट कौन है वो बतावे। तो वो खड़ा हुआ, कहाँ बेटा बता तू? कहा सर मैं तो 3 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा हूँ, मैं उस धनुष के बारे में क्या जानूँ, मेरे ऐसे घर में कुछ शादियाँ थी, 3 दिन से मैं नहीं आ रहा हूँ। 3 दिन से नहीं आ रहे हो? कहा अच्छा सेकेंड स्टूडेंट कौन है? कहा जो वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर शिव का धनुष देख तोड़ने को कौन कहे, मैंने तो उसको देखा तक नहीं है, उसको तोड़ने की बात तो दूर रहे। तो उनको आश्चर्य लगा कि भाई कैसे टीचर हैं, कैसे बच्चे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं। वो बिगड़ के गए प्रिंसिपल के पास कि आपके फलाने क्लास में मैंने हाँ, उसमें फिर उन्होंने कहा जो सर देखिए इन बच्चों के बारे में अगर आप आरोप लगाते और दूसरे बच्चों के बारे में अगर आपने कुछ कहा होता तो मैं मान लेता। ये दोनों लड़के मेरे स्कूल के बड़े एकदम इनोसेंट बच्चे हैं, वाकई ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, वाकई नहीं देखा होगा कहाँ से तोड़ेगा। वो प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल को उन्होंने कहा तो आपके फलाने क्लास में मैं गया था और वहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा तो लड़कों ने ये जवाब दिया, लड़कों ने जवाब जो दिया सो दिया, टीचर ने कहा बच्चे बड़े इनोसेंट हैं। प्रिंसिपल ने कहा टीचर ने ऐसा कहा?
अब बच्चों ने ऐसा कहा, उन्होंने अपना बड़ा सा अलमारी खोला, बड़ा सा एक रोल लिया, कहा चलिए तो 4 रोल देते हैं, कैसे नहीं स्वीकार करेगा, तुरंत स्वीकार कर लेगा। और धनुष की क्या बात है, टूटा हुआ जो धनुष जहाँ पर रखा होगा वो भी ला करके दे देगा। इंस्पेक्टर ने माथा पकड़ लिया, कहा ये क्या बात हो गई भाई, यहाँ का तो लगता है कुएं में भांग ही घोला हुआ है। उन्होंने वो जो जिले के सबसे बड़े वो ऑफिसर होते हैं, हमारे यहाँ उसको डीएससी कहा जाता, डीओ कहा जाता है, डीईओ, वहाँ पे उन्होंने लिखित भेजा, शिकायत भेजी। फलाने स्कूल में मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था, वहाँ पे मैंने बच्चों से ऐसा सवाल किया, टीचर ने ऐसा जवाब दिया। टीचर ने तो दिया ही दिया और प्रिंसिपल ने ऐसा कहा। तो 1 महीने के बाद प्रिंसिपल को एक सो कॉज लेटर आया, गौर से सुनिएगा। प्रिंसिपल को अपर डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर आया, तो फलाने स्कूल के प्रिंसिपल को सूचित किया जाता है कि आप दूसरों का ऐसा वैसा सामान क्यों रखते हैं स्कूल में जो बच्चे तोड़ देते हैं। फिलहाल उसका बिल भेजिए, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरी बार से ये गलती अगर होगी तो हेडमास्टर के, प्रिंसिपल के पेमेंट्स कटेगा। धन्यवाद। वो चेक करवा लीजिएगा, जिसका भी बड़ा हुआ था, फिर भी आपको पता लग जाए कि जिन्होंने दवाई नहीं खाई है कितना BP शुगर, ठीक है। उसके बाद भोजन होगा, भोजन के बाद फिर आपको पानी पट्टी लगानी है पेट पे, ठीक है। थोड़ा सा उपचार भी साथ साथ रहें और एजुकेशन भी और थोड़ा सा मनोरंजन भी, जिससे मन भी खुश हो जाए। सारी चीज़ें मिला करके हम लोग 4 दिन का ये कार्यक्रम चलाएंगे और जब 4 दिन आप जाएंगे हंसते खेलते हुए खुश होकर के जाएं और साथ में फिर अपने परिवार को भी, सारे समाज देश को ऐसे ही हम लोगों ने खिलाना है। जो हम बुझे पड़े हैं ना, ऐसे मायूस से वो पड़े, बीमारियों से, परेशानियों, दुख, सब ऐसे मरे से पड़े आते हैं, ऐसे आते हैं ढीले से, बिल्कुल ही मरे से। ऐसे हंस के खेलते हुए जाना है यहाँ से, ठीक है। चलिए हम पहला सेशन, दूसरा, तीसरा भी सेशन समाप्त करते हैं। भोजन तैयार है सबके लिए? चलिए यहीं बैठ जाएंगे, सब लोग भोजन करेंगे। जिनको भूख है वो कर लेंगे भोजन, जिनको भूख नहीं है वो भोजन नहीं करेंगे, या फिर जिनको कम है वो थोड़ा भोजन करेंगे। ये भोजन ही आपकी एक तरीके की दवाई, सारी चीज़ें आपकी मेडिसिन है, ठीक है। चलिए BP वगैरह शुगर कौन चेक करेगा इनकी? किसी के पास मशीन है? कौन आप चेक करेंगे? अनीता जी पहले कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। BP और शुगर जिनको भी चेक करवाना वो करवा लीजिएगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी कितना BP है, दवाई नहीं खाई, चिंता नहीं। चलिए अनीता जी करेंगी आप? चलो अन्नू जी और अनीता जी ये दोनों सेवा करेंगी आप लोगों की, BP और शुगर की, इनसे आप सेवा करा लिए। उसके बाद यहीं बैठ करके नोट कर लेना, यहीं पर आप भोजन करेंगे। और कितने लोग आए हैं कैंप में से उनकी अटेंडेंस भी लगा लेंगे, कितने नहीं आए हैं और कितने आए हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद बहुत।